लेकिन उस रात हवा में कुछ अजीब था, जैसे कोई बेचैनी जो बोल नहीं पा रही थी। अनन्या, नई तैनात पुलिस अधीक्षक एसपी, अपनी मेज पर बैठी केस फाइल देख रही थी। एक 7 साल की बच्ची जोया 3 दिन से लापता थी। न कोई फिरौती का फोन, न कोई सुराग। लेकिन अनन्या को भीतर से लग रहा था कि यह सिर्फ अपहरण नहीं, कुछ और गहरा है। थाने के कमरे में एक दुबला पतला आदमी बैठा था, रफीक अहमद, जोया का पिता। उसका चेहरा 3 दिन की जागी हुई रातों से थका हुआ था। बीबी जी, मेरी जोया को ढूंढ लाओ, वो अंधेरे से डरती है। पिछले हफ्ते जमीन के झगड़े में चौधरी के आदमियों ने धमकी दी थी। अनन्या का चेहरा सख्त हो गया। उसने फाइल बंद की। चौधरी विक्रम सिंह? जी बीबी, वही। चौधरी विक्रम सिंह, जिले का सबसे ताकतवर जमींदार, एमएलए का करीबी। पुलिस वाले उसका नाम सुनते ही चुप हो जाते थे। लेकिन अनन्या वैसी नहीं थी जो झुक जाए। अगली सुबह वो बिना बताए चौधरी की हवेली पहुंच गई। सफेद मर्सिडीज, दरवाजे पर हथियारबंद गार्ड, अंदर से ठहाकों की आवाजें। चौधरी ने मुस्कुराकर कहा, मगर मुस्कुराहट में तंज छिपा था। अनन्या ने सीधे देखा। एक बच्ची 3 दिन से लापता है। जब तक जोया नहीं मिलती, कोई हवेली सुरक्षित नहीं है। चौधरी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वो पहली बार किसी औरत से ऐसे शब्द सुन रहा था जो डरती नहीं थी। रात के 2 बजे एक सूचना आई। पुराने खेतों के पास एक कुएं में कुछ संदिग्ध हरकत देखी गई थी। बारिश तेज थी, फिर भी अनन्या खुद वहां पहुंची। कुएं के पास कीचड़ में एक छोटी सी चप्पल दबी हुई थी, जोया की चप्पल। गौतम ने फुसफुसाया, मैडम, शायद जोया। अनन्या ने हाथ उठाया, शायद नहीं, जब तक सबूत न मिले यकीन नहीं। रस्सी डाली गई। एक पुराना थैला बाहर निकला। उसमें से एक गुड़िया मिली, जिस पर जोया का नाम खड़ा हुआ था। अनन्या की सांसें भारी हो गईं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अगले दिन मीडिया में तूफान मच गया। एसपी अनन्या नाकाम, बच्ची अब तक लापता। गृह मंत्री का फोन आया। अनन्या जी, आप बहुत इमोशनल हो जाती हैं। केस सीबीआई को सौंप दीजिए। अभी 48 घंटे बाकी हैं। मैं वादा करती हूं, जोया जिंदा या इंसाफ के साथ लौटेगी। फोन रखकर वो चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगी। टेबल पर जोया की वही गुड़िया रखी थी। जय से जोया और जय से जिंदगी, वो बुदबुदाई। चौधरी का एक आदमी, मनोज, भागने की कोशिश में पकड़ा गया। अनन्या ने खुद पूछताछ की। मनोज, जोया कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता मैडम। तुम्हारे मोबाइल की आखिरी लोकेशन चौधरी के फार्म हाउस के पास क्यों थी? मनोज कांपने लगा। मैडम, हमने तो सिर्फ डराने का प्लान बनाया था, लेकिन विक्रम सिंह ने, उसने। मनोज के शब्द अटक गए, आंसू बह निकले। उसने कहा था बच्ची को बेच देंगे। हमने मना किया तो उसने कहीं छुपा दिया। अनन्या के अंदर गुस्से की लपटें उठीं। तुम लोगों ने इंसानियत को कब का दफना दिया? अगली सुबह बिना वारंट वो चौधरी की हवेली पर छापा मारने पहुंची। पुलिस वाले झिझक रहे थे, पर उसने आदेश दिया, अगर कोई पीछे हटा तो समझ लेना वर्दी तुम्हारे कंधे पर बोझ है। हवेली के बेसमेंट में एक बंद कमरा मिला। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर जोया, डरी हुई, कमजोर, लेकिन जिंदा। अनन्या घुटनों पर बैठ गई, बच्ची को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शांत था। जोया रोज स्कूल जाती और पुलिस जीप देखकर हाथ हिलाती। जीप में बैठी अनन्या मुस्कुराती, मगर उसकी आंखों में थकान थी। इंसाफ मिल गया था, पर जख्म अभी ताजा थे। गौतम ने धीरे से कहा, मैडम, अब तो सब ठीक है। अनन्या ने आसमान की ओर देखा। बादल हट चुके थे, पर हवा में वही बोझ था। गौतम, इंसाफ कभी खत्म नहीं होता। हर केस के बाद एक नया सवाल जन्म लेता है।